आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है जो कि एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसमें स्पेसिफिकली हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे। उस लेक्चर में हमने ये जाना था कि एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी किस्म का कोई हीट एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास दो तरीके कार होते हैं, जिसमें एक तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस होती है जिसमें वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि एक एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस होती है जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस में जो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। और ये चीज आपको ये हाईलाइट करती है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में। आज हम एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर की तरह हम यहां पर अपना एक सिनेरियो ले आए हैं जिसमें आपके पास एक ये कंटेनर है जो कि शुरू की हालत में, इस वजह से हम उसको बिफोर लिख रहे हैं, और फिर बाद में की हालत जो है उसको हम आफ्टर कह रहे हैं। अब इस कंटेनर का ये इस सिस्टम में या कंटेनर जो है इसमें गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा असल में क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। और इस सिस्टम का जो शुरू में वॉल्यूम है वो वी आई है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। यहां पर मैं इसको लेबल भी कर देता हूं, जबकि सिस्टम के अलावा हर एक जो चीज यहां पर मौजूद है, ये चीज जो आपकी सराउंडिंग है, व्हाइट पोर्शन या जो ब्लैक पोर्शन है, ये क्या है, ये सराउंडिंग है जो कि यहां पर मैंने इसको लेबल किया हुआ है। उसके साथ साथ आपके होता है कि आप सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, असल में काम करते हैं। और सिस्टम पर काम करने से ये होता है कि जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो असल में रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है। तो उसका वॉल्यूम वी आई से चेंज होकर वी एफ हो जाता है और उस वॉल्यूम को असल में हम कहते हैं फाइनल वॉल्यूम। तो यहां पर उसको भी मैंने आपके सामने लेबल कर दिया है। चूंकि हमारा ये सिस्टम गैस पार्टिकल्स पर मबनी है और हम गैस पार्टिकल्स भी एक मखसूस तरह के ले रहे हैं जो कि आइडियल गैस है, और आइडियल गैस की खास बात ये होती है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं इसमें से कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ना ही कोई कुव्वत या ताकत ये लगा रहे होते हैं एक दूसरे पर। इस एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस में आपके पास ये जो चीज है ये असल में आपके पास कंटेनर की क्या है, वॉल्स हैं। और इन वॉल्स को हमने एक खास शर्त रखी हुई है कि जो वॉल्स हैं असल में आपके पास ये क्या है, इंसुलेटिंग है। चाहे ये वॉल हो, चाहे ये वॉल हो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे बेस वाली भी। उस इंसुलेटिंग वॉल का फायदा ये है कि असल में आपके पास किसी किस्म की हीट फिर सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और ना ही फिर सिस्टम से फिर सराउंडिंग में ट्रांसफर हो पाएगी। अब चूंकि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता था कि जो टोटल चेंज आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर वो बराबर होता है कितनी हीट सप्लाई या रिमूव हुई, उसके साथ साथ कितना वर्क डन हुआ। तो आज हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये इक्वेशन मैं आपके सामने ले आया हूं जिसमें जो डेल यू है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बता रहा है, डेल क्यू हीट को बता रहा है, जबकि डेल डब्ल्यू वर्क डन को। अब क्योंकि हमारा जो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है गैस की जिसमें वॉल्यूम असल में क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ये इस एक खास अंदाज में कर रहा है कि आप इसमें किसी किस्म की कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि जो डेल क्यू है वो एक्चुअली क्या है, वो आपके पास जीरो है, जिसकी वजह से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यानी कि डेल यू वो असल में बराबर आ जाएगा जितना वर्क डन सराउंडिंग ने सिस्टम पर किया होगा, जिसको हम डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर खास बात यह है कि पहले आपके पास सिनेरियो ये सिचुएशन थी और बाद की सिचुएशन ये, इसमें ये हो रहा है कि सिस्टम जो है, सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पर काम कर रही है। तो जब सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रही है तो उससे क्या हुआ है, एक तो वॉल्यूम क्या हुआ है वो आपके पास बज़ाहिर यहां पर दिख भी रहा है या नजर भी आ रहा है कि वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा आपके पास, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर क्या करेगा, जो कि आपके पास शुरू में अगर पहले पी आई था तो उसको हम यहाँ पे लेबल भी कर लेते हैं कि शुरू में जो प्रेशर है गैस पार्टिकल्स का वो पी आई है। प्रेशर क्या है कि वो फोर्स जिसके साथ ये पार्टिकल्स इस पिस्टन के एरिया को क्या कर रहे होंगे, वो स्ट्राइक कर रहे होंगे या फिर हिट कर रहे होंगे। तो अब वॉल्यूम जब आपके पास तब्दील हुआ है तो जो प्रेशर पी आई है वो पी आई से अब चेंज होकर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो चूंकि इस सिनेरियो में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से
जो प्रेशर है जो कि असल में कोलिजन्स होंगे गैस पार्टिकल्स के वॉल्स के साथ और आपस में वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपके पास प्रेशर है वो एक्चुअली क्या कर जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रेशर क्या करेगा इस सिनेरियो में एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर वो इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर के बढ़ने से असल में तमाम ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से होती है गैस पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, वो असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स गैस की इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा कि एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो असल में इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो काबिल गौर और ख़ास बात है एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस की वो ये है कि ना तो वॉल्यूम, ना ही प्रेशर और ना ही टेम्परेचर, कोई भी ऐसी चीज़ इन तीनों में से नहीं है जो कि एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस में कांस्टेंट रह रही हो। इससे पहले आपने जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं जिसमें आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जबकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहती, सिर्फ हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो अब जब इस एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस में टेम्परेचर असल में इंक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ही असल में ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है फाइनल वो असल में ज़्यादा होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज है यानी कि डेल यू जो कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी होता है वो अब क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब है कि चूंकि इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इस सिनेरियो में कि एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस में क्या हुआ कि जो वर्क है अब वो कौन कर रहा है, सराउंडिंग किस पर, सिस्टम पर। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की साइन कन्वेंशंस में हमने ये देखा था कि जब सिस्टम पर काम होता है सराउंडिंग से तो हम उस वर्क डन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में या इस इक्वेशन में आपके पास ये होगा कि फिर ये जो डेल डब्ल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू भी असल में ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ये जो तमाम बातें मैंने बताई ये सारी इस एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या हो जाती हैं, वो रिलेट हो जाती हैं। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगी जो कि आपके पास सराउंडिंग सिस्टम पर कर रही होगी, जिससे वॉल्यूम गैस का क्या हो रहा होगा, वो रिड्यूस हो रहा होगा यानी कि कम हो रहा होगा। जबकि इसके बरक्स जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही थी तो उसमें आपके पास चूंकि सिस्टम काम कर रहा था अपनी सराउंडिंग पर, तो उस सिनेरियो में वर्क डन नेगेटिव आया था। तो जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी वो लेस देन जीरो थी यानी कि नेगेटिव थी आपके पास, जो कि इस बात को निशानदेही कर रही थी कि आपके पास जब गैस एक्सपैंड करती है एडियाबैटिकली तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करती है और उससे आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। इसी तरह एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस में ना ही तो प्रेशर, ना ही टेम्परेचर, ना ही वॉल्यूम, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती, सिर्फ जो हीट ट्रांसफर है यानी कि डेल क्यू वो कितना है, वो जीरो होता है। अब चूंकि हमने इन तमाम तर बातों को आपस में रिलेट कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस को, अब हम बात करते हैं पीवी डायग्राम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पर मैं आपके सामने पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूंगा। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक पीवी डायग्राम ले आया हूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम से क्या मुराद है। तो जो पीवी डायग्राम है इसमें असल में क्या होता है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है आपके पास प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम का, वो असल में रिप्रेजेंट करता है कि कितना वर्क डन हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस सिनेरियो में या इस डायग्राम में देखें तो ये जो ग्राफ है ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में प्लॉट किया गया है। प्रेशर को हम यहाँ पर कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और प्रेशर को हम एटीएम में मेजर कर रहे हैं, जबकि वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास शुरू का एक पॉइंट है जिसमें आपके पास ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसको हम कह लेते हैं कि वो VI है, जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो PI है और इस ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो असल में TI है। तो प्रेशर की वैल्यू अगर हम इसमें देखें ग्राफ के लिहाज से तो वो ये होगी, जबकि जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो एक्चुअली आपके पास ये वाली होगी। तो आपके पास ये पॉइंट ए बन जाएगा। अब पॉइंट बी पर आपके पास क्या होगा कि ये पहली अगर सिचुएशन थी तो ये बाद की सिचुएशन है जिसमें जो वॉल्यूम है अब वो VI से क्या हो गया, वो VF हो गया। शुरू में जो वॉल्यूम VI था वो 2 लीटर था, अब कितना है वो आपके पास 6 हो गया, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जो प्रेशर है वो PF होगा अब आपके पास चेंज होके, और टेम्परेचर TI से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा TF।
अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को प्लॉट जब आप करते हैं, ठीक है, डाटा लेते हैं आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो आपके पास ये ग्राफ इस तरह का एक शेप इख्तियार करता है और यही असल में एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम है। अब इसका ये जो एरिया अंडर कर्व है, यानी कि जो एरिया है, ये असल में आपको ये बताएगा कि कितना वर्क डन हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, तो जैसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था, वर्क डन हम पी डेल वी से निकाल लेते थे, जिसमें आपके पास पी प्रेशर होता था जबकि वी क्या होता था, वो वॉल्यूम होता था। इसी तरह अभी हमारा मकसद यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रोसेस में हो रहा क्या है। अब आप ये देख रहे हैं कि ए से बी में आपके पास ये जो एरो है ये पॉइंट कर रहा है ए से बी की तरफ, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा है क्या कि वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है, वो असल में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपके पास जब एरो ए से बी इस तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि राइट साइड ऑफ द ग्राफ पर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, जिसमें जो वॉल्यूम है वो असल में क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर यही एरो आपके पास बी से ए की तरफ इस तरफ हो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो इस तरफ, तो ये क्या बता रहा होगा कि असल में वॉल्यूम एक्चुअली क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उसको असल में हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस, जिसमें आपके पास ऐसा हो कि हीट ट्रांसफर हो ही ना और आपके पास वॉल्यूम तब भी डिक्रीज कर रहा हो, तो आपके पास वो असल में एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस कहलाती है। उसके साथ साथ ये जो खास फॉर्म है आपके पास इस ग्राफ की या कर्व की प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम में, इसको असल में हम एडियाबैट कहते हैं। तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसमें स्पेसिफिकली एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की और उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस को और उसके साथ साथ पीवी डायग्राम को समझा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।